तो दोस्तों आपका स्वागत है इस चैनल में दोबारा से। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका पहली बार स्वागत है, लेकिन सबका स्वागत है। देखो सबका स्वागत करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं सबका स्वागत करूं। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब ये है कि आप डेस्कटॉप या लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी बधाई हो आपको। Congratulations, it's a celebration. Party all day, I know you've been waiting. Congratulations, it's a celebration. I just wanna tell you that I think that you're amazing. तो समझ गए। देखो आपका क्या चल रहा है, आपको एक कंप्यूटर लेना है या फिर एक लैपटॉप लेना है और आप इस माया में अब फंस चुके हो और इस कन्फ्यूजन में आप फंस चुके हो कि भाई कौन सा लूँ, कौन सा मेरे लिए बेटर होगा। तो भाई अब इसको जल्दी से ना हम कन्फ्यूजन को ख़त्म करते हैं और फटाफट से उन बातों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पावर कंजम्पशन की। तो देखो सिंपल सी चीज़ है भाई, डेस्कटॉप पावर ज़्यादा खाता है क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है एंड साइज डज मैटर। आई मीन फॉर कंप्यूटर्स ओनली। ठीक है, ज़्यादा मत सोचो भाई, कंप्यूटर और लैपटॉप में साइज़ मैटर करता है भाई। जितना आपका पावरफुल ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर और ऑब्वियसली मदरबोर्ड जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा आपकी पावर कंजम्पशन होगी। ठीक है, अगर आप वो खूबसूरत होते ना नीले पीले लाल रंग के ज़्यादा पंखे लगाओगे अगर अपने कैबिन में, तो भाई वो बिजली खाते हैं भाई, वो हवा से थोड़ी चलते हैं। हवा से चलते हैं क्या? चल तो जाएंगे, लेकिन फिर आपको पता है वो बड़े बड़े पंखे लगते हैं जो राजस्थान गुजरात में लगे हुए हैं आजकल, वो लगवाने पड़ेंगे। हवा से भी चल तो जाता है वैसे आजकल सब कुछ। भाई साहब क्या हो रहा है यार, मतलब वाह विकास देखो, हवा से भी चीज़ें चल रही हैं आजकल। तो हवा में ज़्यादा नहीं उलझते हैं और सीधा मुद्दे पर आते हैं कि पावर कंजम्पशन के हिसाब से देखा जाए तो भाई साहब ऑब्वियसली डेस्कटॉप ज़्यादा बिजली खाएंगे, आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। अगर आपको भाई बिजली बचानी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं या फिर हरियाणा में रहते हैं तो भाई बिजली बचाना भी एक चैलेंज है सच में। तो फिर भाई आप लैपटॉप के साथ जा सकते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे पॉइंट्स और है जो कंसीडर करने पड़ेंगे, तो उन पे हम पहले चलते हैं। उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि आप हरियाणा में रह रहे हो, यूपी में रह रहे हो, या तो मैं तो कह रहा हूँ भाई दिल्ली में आ जाओ। सुना है मैंने यहाँ पे आजकल बिजली बहुत सस्ती हो गई है। कि सॉफ्टवेयर कंपेटिबिलिटी की बात करें तो देखो सॉफ्टवेयर को आप एक भाई गर्लफ्रेंड की तरह समझ लो, और अगर आप लड़की हो तो भाई एक बॉयफ्रेंड की तरह समझ लो। ठीक है, देखो दोनों के लिए कंटेंट बन रहा है तो दोनों को बराबरी का हक यहाँ मिलेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो पूरी हो रही है तो इट डजेंट मैटर कि लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, यहाँ पर साइज डज नॉट मैटर अपेरेंटली, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे साइज मैटर नहीं करता है। देखो एक सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम इतनी रैम हो, कम से कम इतना स्पेस चाहिए, कम से कम ग्राफिक कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर प्रोसेसर की स्पीड कितनी चाहिए। अगर वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं, चाहे वो डेस्कटॉप हो चाहे वो लैपटॉप हो, मतलब चाहे वो बॉयफ्रेंड हो या चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, अगर काम हो रहा है तो भाई हो रहा है, तो रिलेशनशिप चलेगा, कंपैटिबिलिटी बढ़िया रहेगी। सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सच में। तो हम गेमिंग की बात करें तो ऑब्वियसली, तो अगर आप गेमिंग के हिसाब से लेना चाहते हो तो भाई मेरे हिसाब से एक कंप्यूटर ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर आपकी एक तो क्या है कि गेमिंग के लिए ना आपको मॉडिफिकेशन का बहुत अच्छा वो मिल जाता है। ठीक है, आप बाद में अपग्रेड करना चाहो तो ईजिली कर सकते हो, वहीं लैपटॉप के अंदर ये इश्यूज़ होते हैं। आपको परफॉर्मेंस डेस्कटॉप पे ज़्यादा बेटर मिलेगी, कंप्यूटर का हार्डवेयर ज़्यादा बेटर रहता है परफॉर्मेंस वाइज। तो अगर आप गेमिंग पर्पज़ से सोच रहे हो तो भाई मेरे हिसाब से डेस्कटॉप के साथ जाना, 100% जाना, क्योंकि ये गलती मैं कर चुका हूँ। लैपटॉप गेमिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है, या फिर आपको मतलब ले सकते हो लेकिन बहुत महंगा लेना पड़ेगा, ज़बरदस्ती महंगा लेना पड़ेगा भाई। अगर आप 1 से 1.5 लाख में एक बहुत अच्छी चीज़ डेस्कटॉप पे बना सकते हो ना, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको 2.5 से 3 लाख रुपए लगाकर एक लैपटॉप पे जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। आप और वो तो ये है ना कि होता है ना कि खुद जल्द जिसको होती है वो वही करता है, तो मेरे को भी थी एक टाइम पे, मैंने भी किया। ठीक है भाई, देखो अपने अपने रिग्रेट होते हैं, सबको लेसन्स भी तभी आते हैं जब रिग्रेट होते हैं। सही बोल रहा हूँ क्या? सही बोल रहा हूँ।
तो बात ये है कि भाई अगर आपको गेमिंग करनी है तो डेस्कटॉप के साथ जाना, ये मेरा सजेशन है, और तो भाई सब अपनी अपनी मर्जी करते ही हैं। तो अब चलो इसी के साथ अपन चलते हैं चौथे पॉइंट पर, जो कि है, अब भाई जैसा कि आप जानते हैं कि सब कंटेंट क्रिएटर हैं आज की डेट में, सब मतलब देखो मैं भी हूँ ना, तो मतलब सब है। अगर मैं कंटेंट क्रिएटर बन गया तो भाई दुनिया में कोई भी कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, टू बी ऑनेस्ट। अरे कभी कभी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लेता हूँ अपने आप को, पर ठीक है। देखो बात यह है कि आपको अगर कंटेंट बनाना है, आपको एडिटिंग करनी है, आपको फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करने हैं, या फिर आपका ऑफिस का काम है और आप एडिटिंग करते हो भाई हार्डकोर, ठीक है, 4K की एडिटिंग करते हो, आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करते हो, तो भाई ऑब्वियसली डेस्कटॉप के साथ जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो होता है क्या है ना, लेट्स से कि 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, ठीक है, सेम 3200 मेगाहर्ट्ज़ रैम जो लैपटॉप के उसका साइज़ इतना है, और जो रैम डेस्कटॉप की उसका साइज़ इतना है, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली देख सकते हो कि फ़र्क आता है, परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है। और दूसरी चीज़ की जो कूलिंग सिस्टम होता है, ठीक है, चाहे नॉर्मल कैबिन हो, ठीक है, नॉर्मल कैबिन है जिसके अंदर 2-3 फ़ैन लगे हुए हैं एक डेस्कटॉप में, और एक क्या कहते हैं आपका लैपटॉप है, ठीक है, उसका आप लैपटॉप को कभी नीचे से टच करके देखना हो कितना गर्म हो जाता है, ठीक है। और कभी आप डेस्कटॉप को बंद करके उसकी मदरबोर्ड टच करके देखना, या उसका जो प्रोसेसर का पंखा था उसको टच करके देखना, आपको दिखेगा डायरेक्ट, आपको डिफरेंस देखिएगा कि भाई सच में परफॉर्मेंस के चक्कर में लैपटॉप बहुत जल्दी गर्म होते हैं। बहुत अच्छी हार्डकोर परफॉर्मेंस के लिए नहीं बने होते हैं लैपटॉप का पर्पस बहुत अलग है। और अगर आपको हार्डकोर चीज़ें करनी है तो ऑब्वियसली आप जाइए डेस्कटॉप के साथ, ठीक है। तो अगर आपको 4K करना है, ऑटोडेस्क माया करना है, ब्लेंडर यूज़ करना है, आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करना है, तो भाई ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि आप डेस्कटॉप के साथ जाएं। और उसी के साथ मैं अगले पॉइंट पर जाता हूँ जो मैंने वैसे इंक्लूड नहीं किया था, पर मैं बता देता हूँ, वो है ड्यूरेबिलिटी के बारे में। एक लैपटॉप आने वाले 2 साल तक सबसे अच्छी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, वहीं एक डेस्कटॉप 5 साल तक कम से कम 5 साल तो भाई मान के चलो, तुम 5 नहीं तो चलो 4 साल लगा लो, ठीक है। सेफ्टी के साथ खेलते हैं, सेफ्टी के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है भाई। तो चलो सेफ्टी के साथ खेलते हैं, मैं तो कह रहा हूँ भाई चलो आप 4 साल लगा लो, लेकिन 4 साल जो आपको परफॉर्मेंस डेस्कटॉप पे मिलेगी ना, एक पीसी पे मिलेगी, वो लैपटॉप नहीं दे पाएगा 4 साल। तो उसके हिसाब से भी देखा जाए, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से भी देखा जाए, तो भाई डेस्कटॉप के साथ जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसी के बाद भाई अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं, अपग्रेड्स और मॉडिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई इसके बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी है कि लैपटॉप के अंदर अपग्रेड्स और मॉडिफिकेशंस बहुत लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसके अंदर इंटरनल ग्राफिक कार्ड तो चेंज ही नहीं कर सकते, मतलब कोई डायरेक्ट तरीका तो नहीं है भाई, ऑफिशियल तरीका तो अभी तक ऐसा कोई नहीं है कि आप ग्राफिक कार्ड चेंज कर पाओ। वहीं पर ठीक है, आप रैम चेंज कर सकते हो, रैम आप अपग्रेड कर सकते हो, SSD कर सकते हो। मदरबोर्ड में इशू आता है तो उसके चक्कर में ना पूरा सिस्टम बदलना पड़ जाता है भाई। क्या कहते हैं, रैम चलो रैम चेंज हो जाएगी, मदरबोर्ड का अगर इशू आ गया ना भाई, तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट बहुत बड़ा खर्चा, मतलब इतना खर्चा कि आप शायद एक नया उतने में एक डिसेंट दूसरा लैपटॉप ले लो। वहीं अगर डेस्कटॉप के अंदर इस तरह के इश्यूज़ आते हैं तो हर चीज़, क्योंकि वो बहुत कस्टमाइजेबल है डेस्कटॉप में ऑलमोस्ट हर चीज़ चेंज हो जाती है, तो उसकी वजह से इतना खर्चा नहीं आता है अगर आप अपग्रेड कर रहे हो या आप उसको कस्टमाइज़ कर रहे हो। लैपटॉप में इतना नहीं होता है। तो अगर आप फ्यूचर का ये सोच के चल रहे हो कि 2 से 3 साल बाद मेरी जो अभी स्पेसिफिकेशन है हार्डवेयर वो वीक हो जाएगी या वो आउटडेटेड हो जाएगी, मैं अपग्रेड करता रहूँ आने वाले 7 से 8 साल एक सेम चीज़ को, या 10 साल तक मैं एक सेम चीज़ को चला पाऊँ, तो उसके हिसाब से मैं कहूँगा भाई आप डेस्कटॉप के साथ जाओ। वैसे 10 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई, 10 साल तो आजकल बात ये नहीं है, पीसी टिक जाएगा लेकिन आउटडेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप कम से कम 6 से 7 साल या 7 से 8 साल भी चलो लगा कर ये चल रहे हो कि भाई कम से कम 8 साल तक मैं थोड़ा सा पैसा लगा के चलाता रहूं, तो भाई मैं कहूँगा कि आप डेस्कटॉप के साथ जाओ, क्योंकि लैपटॉप में जो है वही रहेगा। आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो पर परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी। तो भाई अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इतने सारे पॉइंट्स हमने देखे और उन सब में अगर डेस्कटॉप ही बेटर दिख रहा है तो लैपटॉप बनाया क्यों है भाई? बंद ही कर दो इसे, पैक को साइड में करो।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रैवल बहुत करते हैं या फ्रीलांस ऐसे प्रोजेक्ट ज़्यादा करते हैं जो मोस्टली बाहर घूमते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप व्लॉगिंग करते हो, स्पेशली ट्रैवल व्लॉगिंग करते हो, ठीक है, आप कभी राजस्थान हो, कभी मध्य प्रदेश हो, कभी गोवा हो और उसके बाद थाईलैंड हो, चले गए ना मसाज करवाने, तो भाई वो ऐसे लोगों के लिए मेरे हिसाब से तो भाई लैपटॉप ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। मेन पर्पस देखो लैपटॉप का यही है कि अगर आपको कुछ चलते चलते काम चाहिए कि भाई मैं काम भी हो जाए और मेरे को एक जगह पे रुकना भी ना पड़े, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है। तो अगर आप एक व्लॉगर हैं, ठीक है, और आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट, आप इस तरह के फ्रीलांस प्रोजेक्ट ज़्यादा करते हैं जिसमें आपको जगह जगह पे ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रैवलर हैं बेसिकली, घुमंतु हैं आप, एक नंबर के आवारा किस्म के हैं, तो भाई लैपटॉप आपके लिए बेस्ट डिसीजन। किसी भी मनुष्य को अगर 1.5-2 लाख रुपए लगा के एक डेस्कटॉप बनाना है और उसके बाद वो घर पे ही नहीं रहेगा भाई, तो भाई कोई फ़ायदा थोड़ी है। उसके हिसाब से तो भाई आप एक लैपटॉप ले लो, चाहे परफॉर्मेंस में 2 से 3 कम हो भाई, लेकिन कम से कम काम तो करेगा, यूज़ तो करोगे, पैसा तो बनाओगे। बात तो सही है। अगर आप आवारा किस्म के व्यक्ति हैं तो भाई आपको लैपटॉप के साथ जाना चाहिए। और अगर आप एकदम कहते हैं ना एकदम आलसी बिल्ली हो, ठीक है, आपको घर में रह के ही सब कुछ करना, आप घर में है ना पूरी दुनिया बसा देना चाहते हो, एक चीज़ एक जगह पे बैठे बैठे अपनी धी लाने का भी मन नहीं करता है, ठीक है, तो भाई डेस्कटॉप आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और साथ साथ उनके लिए भी जो हार्डकोर एडिटिंग करते हैं और हार्डकोर गेमिंग करते हैं, जैसे कि मैं तो कहाँ करता हूँ भाई गेमिंग, मैं तो कहाँ करता हूँ तो तुम आते नहीं हो स्ट्रीमिंग देखने, तो यार तुम हो तो भाई तुम तेज, ये तो देख लिया मैंने। तो गाइस आज की वीडियो में यही था। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपकी कोई छोटी सी कन्फ्यूजन जो थी वो क्लियर हुई होगी डेस्कटॉप या लैपटॉप को लेने को लेकर, ख़रीदने को लेकर। अगर हुई है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, मतलब कर दिया करो, क्या बार बार थोड़ी करते हैं, एक ही बार कर दो, अभी कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो। और भाई शेयर वेयर करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जिस बंदे को आईफोन 16 लेने का वेट करना है भाई, वो डेस्कटॉप और लैपटॉप वाला वीडियो देख के क्या करेगा। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। मैं तो कह रहा हूँ मेरे अगर वीडियो से 2 बंदों की भी हेल्प हुई है तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो मैं तो उस हिसाब से कंटेंट बनाता हूँ, ठीक है। मेरा मेन कंटेंट बनाने का मकसद ये नहीं है, देखो इंटरटेनमेंट इसलिए जरूरी होता है कि भाई कंटेंट अच्छा लगे बुरा ना लगे, लेकिन मेन मकसद यही है कि अगर मेरे इस वीडियो से मैं तो कह रहा हूँ एक बंदे ने भी डेस्कटॉप या लैपटॉप उसको जो भी लेना था उसमें उसकी हेल्प हुई है, तो मैं कहूँगा भाई मेरे वीडियो का पर्पस पूरा हो गया। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते, क्योंकि ये बड़ा इमोशनल और सेंटी सा लग रहा था और हमारे देश के लोग इमोशनल और सेंटी तो है ही। तो अगर मैं अब बोल दूंगा ना कि सब्सक्राइब कर दो गाइस, तो शायद कर भी देंगे। आ रहा है भाई, धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ यूट्यूब स्ट्रेटेजी। तो गाइस सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, बाय। प्लीज सब्सक्राइब कराए, वॉट एवर। ओके, थैंक यू।